बहुत समय पहले एक छोटे से गांव चंदनपुर के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। लेकिन किसी का दिल अगर लालच से भरा हो तो वह जंगल उसे निगल जाता है। विवेक अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करता था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को सीमित कर रखा था। एक दिन उसने जंगल की कहानियां सुनी और तय किया कि वह जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। अगर यह जंगल सच में जादुई है तो मुझे अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उधर रुद्र नाम का व्यापारी भी उसी जंगल की तलाश में था, लेकिन उसके मन में सिर्फ धन दौलत का लालच था। अगर यह जंगल सच में जादुई है तो मैं इसे पूरी तरह लूट लूंगा। मेरे पास इतना पैसा होगा कि लोग मुझे राजा कहेंगे। विवेक और रुद्र दोनों अलग अलग रास्तों से जंगल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही विवेक ने पहला कदम रखा, जंगल ने उसकी सच्चाई को पहचान लिया। अचानक जंगल में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली और आकाश से एक परी प्रकट हुई। हे विवेक, तुम सच्चे दिल वाले इंसान हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए यह जंगल तुम्हें हर वह चीज़ देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी तुम्हारी आत्मा को संतोष दे। मुझे अपने परिवार की खुशहाली चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। आकाशिनी ने जादू किया और ढेर सारी उपज सोने की एक थैली दी। विवेक ने परी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। रुद्र ने जंगल में प्रवेश किया, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ लालच से भरी थी। मुझे तो सोने के पहाड़ चाहिए, अनगिनत धन चाहिए। इस जंगल में सब कुछ मेरा होगा। जंगल ने रुद्र की नीयत को पहचान लिया। अचानक आसमान काला हो गया। फिर से आकाशिनी प्रकट हुई। तुम्हारा दिल लालच से भरा है। इस जंगल का धन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच्चे और संतोषी होते हैं। तुम्हें प्रकृति का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आकाशिनी ने रुद्र को श्राप दिया और रुद्र जंगल में समा गया। विवेक अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उसे गांव के लोगों की भी मदद की और धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया।